अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, वो 3 मेन पॉइंट्स मुझे बता दें कि जब मैं एज अ कंज्यूमर सोलर मार्केट में सोलर पैनल्स लेने जाऊं तो मैं उनका मुझे पता हो और मैं उन पर ख्याल रखूं। पॉइंट नंबर 1, जो भी सोलर पैनल अगर आप ले रहे हैं तो वो जेन्युइन होना चाहिए और आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लेना लाजमी है। नंबर 1 पॉइंट है, लेंगे तो 25 साल चलेगा, जेन्युइन सोलर पैनल होगा जो कि डॉक्यूमेंट से प्रूव होता है तो ही वो 25 ईयर्स चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप बार बार सोलर पैनल जितनी मर्जी दफ़ा लेना है 25 साल के वक्फे में आप ले सकते हैं। आज आप 4 रुपये सस्ता ले लें, आप 6 महीने बाद दोबारा ले रहे होंगे तो वो 4 रुपये की जो बचत थी वो दोबारा से 60-70 रुपये जितने देने पड़ेंगे आपको वो देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आपको सोलर पैनल्स को साफ़ रखना है। अगर आप उससे चाहते हैं कि 25 साल तक आपको अपना जो उसका आउटपुट है वो प्रॉपर्ली देता रहे तो आपने सोलर पैनल्स को साफ़ उस तरह रखना है जिस तरह आप अपने गाड़ी को साफ़ रखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को साफ़ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ रखते हैं, अपनी चीज़ों को जो आप रिकरेंटली धोते हैं, आप कपड़ों को धुलवाते हैं, आप गाड़ी को वॉश करवाते हैं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं अगर उस पर कोई ऑयल आ जाए या कुछ गंद लग जाए। इसी तरह सोलर पैनल्स के जो ऊपर का ग्लास है उसको उस तरह चमकना चाहिए कि जैसे वो अभी नया ख़रीद के आप लाएँ। नहीं साफ़ रखेंगे वो नहीं चलेगा। आपका इलाका जितना मर्ज़ी आलूदा हो, जितना मर्ज़ी गंदगी हो, वहाँ पे बेशक आपने सहरा में लगाया हो और वहाँ मिट्टी उड़ उड़ के गिरती हो, साफ़ रखेंगे तो चलेगा, नहीं साफ़ रखेंगे तो आउटपुट ही नहीं देगा। वो जितना अच्छा बड़ा पैनल हो, जितना मर्ज़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो, 5000 वाट का एक पैनल हो बेशक, और एन टाइप और बाईफेशियल और जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी उसमें घुसा दे, वो सूरज की लाइट कैप्चर करके वो चलता है। सूरज की लाइट उस पर नहीं लग पाएगी, मिट्टी और गंदगी की वजह से वो नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात है, इससे बढ़ के बात नहीं है। ये हो गई 2 मेन बातें। तीसरी बात यह है कि आप उसके साथ जो बकाया सिस्टम लगवाते हैं, सोलर सिस्टम में सोलर पैनल्स का मेजर कंपोनेंट होता है और उसके साथ होता है इन्वर्टर और फिर बाकी तारें और स्ट्रक्चर और ब्रेकर्स और बैलेंस ऑफ सिस्टम और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें भी किसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। वो कचरा क्वालिटी की, लो क्वालिटी की आप 3rd क्लास किस्म का सामान लगवा लेंगे, अगेन जितना मर्जी अच्छी गाड़ी का इंजन हो, गाड़ी के टायर ही ख़त्म हो तो गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी रोल ओवर करके एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई इतनी सी बात है, ये पूरी मशीनरी है, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में हर कंपोनेंट को फिर बराबरी पे खड़ा होना चाहिए। अगर तो C ग्रेड का पैनल लेना है तो फिर जो मर्ज़ी आपने यूज़ बेकार सा इन्वर्टर लगाना है लगा लें, 2 कोर की आप वो DC वायर लगा लें, 2 mm वाली, 8 mm वाली जो गाड़ी की डेक में इस्तेमाल होती है। आपने UPS चलाते थे, आप न्यूट्रल लगाएं ही ना, आप सारा कुछ फेज़ पे चला दें और न्यूट्रल कॉमन कर ले। तो अगेन सिस्टम को 25 साल चलवाना है तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, बट ये 3 बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है। पैनल लेने से पहले जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, और टियर 1 की लिस्ट में से टॉप 3 में से होना चाहिए। नहीं यार, ये मेरा दूसरा सवाल था ना, पहले ही शुरू हो गया। दूसरा सवाल ये है कि कौन से सोलर पैनल्स लेने चाहिए और उसकी वजह भी बताएं। सिर्फ और सिर्फ टियर 1 की लिस्ट में से टॉप 3 के सोलर पैनल लेने चाहिए। टियर 1 की लिस्ट में से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो एक बेंचमार्क है, वो एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो क्राइटेरिया को मीट करती है कि जो कंपनीज इस वॉल्यूम में प्रोडक्शन करती हैं कि उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं वो टियर 1 की लिस्ट में आते हैं। फिर टियर 1 की लिस्ट में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इसलिए आपने टॉप 3 का लेना है। टॉप 3 के अलावा आपने नहीं लेना। टॉप 3 में आज के ज़माने में अभी जो इस क्वार्टर की लिस्ट है उसमें लॉन्गी आई है, जिंको आई है और ट्रीना आई है। और लॉन्गी, जिंको और ट्रीना तीनों ही टॉप 1 में आई हैं। तीनों के प्रोडक्शन नंबर्स इस साल के, इस क्वार्टर के जो हैं वो बराबर आए हैं। तो आप लॉन्गी, जिंको, ट्रीना में से किसी का भी मॉड्यूल ले लें, बट वो होना इन्हीं का चाहिए। उसमें सिर्फ ट्रीना का स्टिकर नहीं लगा हुआ हो, वो हो भी ट्रीना का, और ये प्रूफ होता है उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स लेना लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स से बगैर लेने का मकसद है कि दीवार में सर मार रहे हैं आप जाके और कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपने पैसे खड्डे में डाल के आ रहे हैं। आप ट्रीना की पैनल ला रहे हैं बट वो अंदर से निकलेगा किसी होंगजू, जोंगजू, कुछ ऐसा निकलेगा वो, और वो चलेगा कि नहीं चलेगा उसका किसी को नहीं पता। टियर 1 की लिस्ट और टॉप 3, और इससे हटके कुछ भी नहीं। लॉन्गी, जिंको, ट्रीना लेने का फ़ायदा ये है कि जिस रेट पे आपको ये मिलता है उसी रेट पे आपको बाकी सारे जो टॉप टियर 1 की लिस्ट में तो होते हैं, बट वो 20वां नंबर होता है, किसी का 25वां रैंक होता है, किसी का 40वां होता है, किसी का 500वां होता है। रेटों में कोई फ़र्क नहीं मिलता आपको, क्योंकि पीछे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर ही चल रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है उसके रेट्स उतने ज़्यादा कंपेटिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि वो फिर मैन्युफैक्चरिंग बल्क क्वांटिटी में कर रही है, और उसमें जब उसके बाद इतनी वॉल्यूम्स का मार्जिन मौजूद है तो वो हमेशा कॉस्ट पे अपने आप को बाकियों को बीट करने में आसान रहती है। दर्स में एक बात और मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई देखें, अभी जिस तरह सोलर के पैनल्स के रेट नीचे आ रहे हैं, एक आपको क्या लग रहा है कहाँ तक जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे? ज़ीरो तो नहीं हो सकते ना। कोई किसी ने सिलिकॉन निकाला है, किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करी है, कोई ले के आया है यहाँ तक,
तो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, चाइना में इटसेल्फ रेट नीचे आए हैं, और जब रेट इतने नीचे आ जाएंगे तो फिर होगा ये कि जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे उन कंपनीज के जो चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जब प्रॉफिट श्रिंक करेंगे तो जो छोटी कंपनीज हैं जो आज, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रीना जिनको लॉन्गी की, ये 95,000 मेगावाट बनाते हैं पर ईयर। जब ये आप बिल्कुल छोटी कंपनी का पैनल अगर ले लेंगे, वो बना रही होगी 1 मेगावाट, आधा मेगावाट, 500 किलोवाट, जब मार्जिन श्रिंक कर जाएंगे तो सबसे पहले छोटी कंपनीज इस मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएंगी। मार्केट तो प्रॉफिट तो श्रिंक हो चुका है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हुआ ना। आज अगर 10-12 सेंट पे आने वाला है, ये अभी 14 सेंट पे खड़ा हुआ है, तो ये प्रॉफिट श्रिंक करे, जितनी छोटी वॉल्यूम हो जाएगी उतना प्रॉफिट श्रिंक कर जाएगा, उतनी जल्दी मार्केट से प्लेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जो ये जो अभी टीयर 1 की भी लिस्ट है जिसमें 500 कंपनियां घुसी हुई है, ये टीयर 1 की लिस्ट ही आप देखिएगा साल 2 साल में चेंज हो जाएगी, 100-200 की रह जाएगी। निचली कंपनी जब प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। आपने आज थोड़ा सा जोर नहीं लगाया, थोड़ी सी रिसर्च नहीं करी, आपने ऐसी कोई यहाँ पे मार्केट से सामान उठा लिया, तो अब जब बात हो रही है 25 इयर्स वारंटी की, कीपिंग इन माइंड के वो पैनल जेन्युइन है, वो पैनल्स डॉक्यूमेंटेड हैं, वो सब स्कैन हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो आखिर में जब कंपनी बंद करके चली गई तो आप किससे लेंगे अपनी वारंटी, या क्या फ़ायदा हुआ आपको लेने का। इसलिए थोड़ा सा माइंड को खोलें, थोड़ा देखें इधर उधर कि हो क्या रहा है और क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, और आप लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और जेन्युइन पैनल्स की तरफ जाना है और टीयर 1 की लिस्ट लेनी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में वीडियो को रैप अप करते हैं। आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और टीयर 1 की लिस्ट में से टॉप 3 के पैनल्स लें और उससे हट के ना लें, अपने ही पैसे आप ज़ाया करने लगे हुए हैं। आज के लिए ही था, थैंक यू।